हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। जी हाँ, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि अभी जो मार्केट क्रैश हो रखा है तो उस क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को में ऐसा क्या है कि मतलब जो बाकी जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो उसको अलग बनाता है। मतलब क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगर आप देखें तो कई सारे लोग इसी के बारे में ही बात करते रहते हैं, बोलते हैं यार इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, इसमें एक मैसिव रिटर्न मिलेगा। तो ये अलग कैसे है दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से, तो इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और लास्ट में आप कंक्लूजन में मैं आपको बताऊंगा आप इसमें इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं चला देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ना, ये बेसिकली क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो करता है। बाकी जो दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो क्वांटिटेटिव अप्रोच किया जाता है या फिर क्वांटिटेटिव जो एनालिसिस होती है, ये बेसिकली डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है। डेटा ड्रिवन मतलब डेटा के ऊपर रिसर्च किया जाता है और डेटा के बेसिस पे ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो डेटा मतलब कैसे, जैसे आपको पता है कि अभी जो डेटा साइंस हो गया, आपका पाइथन हो गया, आपके ऐसे कई सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो ऐसे कई सारी चीजें जो है वो आपका एल्गोरिदम को फॉलो करके वो पता लगाते हैं कि भाई, कोडिंग करके वो पता लगाते हैं कि भाई ये जो ऐसे ऐसे स्टॉक्स है इनमें बहुत दम है और ये पेनी स्टॉक्स है, ये अच्छा खासा रिटर्न आपको दिलवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाता है कि यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा सट्टा बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करा जा रहा है। यहाँ पे आपको पता नहीं लगा जा रहा है कि फ्यूचर में इसका इसका बेसिकली फ्यूचर है या नहीं है। तो यहाँ पे एक तरीके से आप एक डेटा पे मतलब कंप्यूटर पे डिपेंडेंट रहते हैं कि कंप्यूटर क्या बता रहा है फ्यूचर में कौन सा अच्छा खासा रिटर्न दिलवा सकता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ा, जो फंड मैनेजर का जो रोल होता है वहां पे थोड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क ज्यादा बन जाता है और रिटर्न भी बहुत ज्यादा बन जाता है। तभी आप देखेंगे कि जो क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, इसका अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो 45 से 46% तक का रिटर्न आप मिल रखा है। लेकिन हाँ, पास्ट के 6-7 मंथ में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में गिरा है तो वो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड ही गिर रखा है। तो यहाँ पे देखिए, जिसका ज्यादा रिस्क रहता है उसमें आपको ज्यादा रिटर्न भी मिलता है, और वहां पे आपका जब नीचे गिरता है तो बड़ी तेजी से भी वो गिरता है। तो यहाँ पे इसका भी वही हाल है। तो यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो जैसा कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप देखें लॉन्च ऑन डेट, तो लॉन्च ऑन डेट में अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2013 है, और कैटेगरी रिटर्न देखिए 12.2 ईयर्स में तो 21.94% तक का रिटर्न है। तो 12.2 ईयर्स मतलब क्या है? मतलब आप यहाँ पे इस फंड को लॉन्च होते थे 12.2 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसका अगर कैटेगरी रिटर्न देखिए 21.94% है, और अगर आप इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए तो 17.09% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे कि मतलब आप देखेंगे, मैंने आपको जैसे बता रहा कई सारे वीडियो आप देखेंगे कि 5 साल का जो रिटर्न है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, यार 46%। आप क्या दिखा रहे हैं यार, 17% तक का रिटर्न। तो आपको एक चीज बता दूं, अब लास्ट के 5 या 6 साल का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो वो कंसिडर करेंगे तो आप क्वांट का ही करेंगे, क्योंकि उससे पहले ना कोई दूसरी कंपनी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चलाती थी। तो इसलिए आप इसका पुराने पुराने में मत जाइए कि मतलब ये 12 साल पुराना फंड है, कैटेगरी बिडिंग रिटर्न नहीं है। तो इसको हम यहाँ पे नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि कोई दूसरी कंपनी चलाती थी, उनका अप्रोच अलग था। तो इसलिए यहाँ पे एवरेज रिटर्न जो है कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है। तो यहाँ पे हम 12.2 ईयर्स के की जगह 5 साल का कंपेयर करेंगे, मतलब 5 साल में कैसा रिटर्न देता है। तो यहाँ पे कैटेगरी रिटर्न 5 ईयर्स का अगर आप देखा जाए तो 36.42% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का अगर आप रिटर्न देखिए तो 40.83% तक का रिटर्न है। मतलब इसने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रखा है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तो अभी मार्केट गिरा है, अगर आप इसका एवरेज रिटर्न देखेंगे तो 46% तक का रिटर्न दे रखा था, तो अभी तो 40% तक आ रखा है। मतलब आप देखें, एवरेज 5 साल का बहुत तगड़ा गिर रखा है। 6% बहुत ज्यादा होता है। 6% मतलब लगा लीजिए आप 5 की गुना कर दीजिए, 6 × 5, तो 5 से 30% तक का मार्केट गिर रखा है। अगर आप देखें पास्ट के 6 मंथ में ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड 30% तक गिर गया है। तो यहाँ पे देखा जाए गिरावट तो देखने को मिली है तो डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। उसके आगे बात करें, मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता है कंटिन्यूसली 10 साल तक, हर महीने तक आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज। 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 3.57 लाख रुपीज में। तब देख पा रहे कि जो पैसा है वो आपका 3 गुना करीब करीब हो गया, वो भी 10 साल में। तो अब देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे घाटे में भी है। 6 महीने में अगर आप देखा जाए तो बहुत ही तगड़ा तगड़ा यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिला है। 30% तक का गिरावट देखने को मिली है। लेकिन तब भी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में अगर आप देखा जाए रिटर्न जो है 3 गुना आपको दिलाया। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक दम है। अब यहाँ पे गोल्ड की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड में अगर आप मान लीजिए अपने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया होता, तो गोल्ड में आपका जो 10 साल के में देखा जाए तो हर महीने आप हजार रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है गोल्ड में आपको 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन जा रहा है 2.10 लाख रुपीज में। तो अब देख पा रहे कि मतलब पैसा जो है डबल से भी
थोड़ा सा कम है, मतलब डबल नहीं हुआ है, डबल से थोड़ा कम आप इसको मान सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एफडी में आपका जो 10 साल में डिपॉजिट है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज कन्वर्ट होकर बन जाता है 1.74 लाख रुपीज में। तो आप देख पा रहे कि मतलब सबसे बेटर आपका इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही मैसिव रिटर्न दे रखा है। लेकिन जो गोल्ड है वो आपका बीचों बीच मान सकते हैं 2.10 लाख रुपीज, और जो एफडी है वो आपका गोल्ड से कम रिटर्न दिलवा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 10 साल का बताया, 3.57 लाख रुपीज आपका पैसा 3 गुना हो गया। लेकिन हाँ, अब 5 साल का कंपेयर करना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया 10 साल के हिसाब से इसने कम रिटर्न दे रखा है, क्योंकि दूसरी कंपनी चलाती थी 5 साल पहले या 6 साल पहले। अभी 6 साल से ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को क्वांट चला रही है, तो आप देख पा रहे हैं कि अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रखा है। तो यहाँ पे 5 साल का अगर आप रिटर्न देखें, 1000 रुपए अगर आप कंटिन्यूसली हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल तक, तब का जो लास्ट के 5 साल तक अगर किया होता, तो का जो क्वांट में जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 5 साल में 60,000 रुपीज, और 60,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.92 लाख रुपीज में। मतलब का जो पैसा है 3 गुना, वो भी 5 साल में हो गया होता। और वो भी अगर आप देखा जाए सिर्फ अब रिटर्न जो देखा जाए 40.83% तक का मैसिव रिटर्न। जी हाँ, 40.83% तक का मैसिव रिटर्न में आपका पैसा यहाँ पे 3 गुना से ज्यादा हो गया है, 3 गुना से ज्यादा। और अगर आप 10 साल का देखें तो 3 गुना के आसपास, मतलब 3 गुना पूरा नहीं मान सकते, 3 गुना के आसपास, लेकिन यहाँ पे 3 गुना से ज्यादा हो गया वो 5 साल के हिसाब से। तो देख पा रहे कि मतलब इसने कितना मैसिव रिटर्न दिलवा रखा है। अगर मैं रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न डेफिनेटली कैटेगरी से हाई है। अब मतलब यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल आया, लेकिन तब भी इसका कैटेगरी के साथ कंपेयर करें तो डेफिनेटली हाई है। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी बात करें तो एवरेज रिस्क है, कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी नीचे हम जहाँ पे रिस्क और रिटर्न रेशियो के बारे में बात करें, कितना वॉलेटिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क, तो हम पूरा इसके डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे रिस्क कैटेगरी रिस्क एंड रिटर्न रेशियो में यहाँ पे पता लगा है इस पर्टिकुलर फंड को कैटेगरी के साथ कंपेयर करके लास्ट के 3 साल में। तो लास्ट के 3 साल में कंपेयर करें तो बीटा बीटा बेसिकली क्या बताता है कि आपका वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। अगर 1 से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है, तो यहाँ पे देखा जाए इस फंड का 0.98 है, मतलब करीब आप मान सकते इसको 1 ही मान लीजिए। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और कैटेगरी देखा जाए तो 0.81 है। तो यहाँ पे देखा जाए तो मैं कैटेगरी को थोड़ा बहुत पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए रिस्क जो है वॉलेटिलिटी आपको कैटेगरी में बहुत ही कम देखने को मिल रही है, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए कैटेगरी से थोड़ा सा बेटिंग रिटर्न है, और यहाँ से क्योंकि देखो 5 साल में आपको 40.83% इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने दे रखा है रिटर्न। कैटेगरी में 5 साल का रिटर्न देखें तो 36.42% तक का दे रखा है, मतलब 3 से 4% से बीट कर रखा है। और यहाँ पे वॉलिडिटी आपको बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू इस कैटेगरी। तो मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ, जब 46% था तो लोग बह रहे थे कि यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तब भी बोला था कि यार बहुत ज्यादा रिस्की है। अब देखो अब भी मार्केट गिरा है, बहुत ज्यादा गिरा है, तो देख पा रहे कि कैटेगरी के आसपास रिटर्न दे दिया है। तो देखिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि ऐसे म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना, जो रिस्क पे भी रिस्क लेना चाहते हैं, तभी ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज करें। क्योंकि देखिए 6 महीने में 30% की गिरावट बहुत ज्यादा है, मैं बहुत ही ज्यादा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया तो आप देख पा रहे कि आपका जो पैसा है 65 से 70 हजार रुपए आ जाएगा। तो आप देख पा रहे कि मतलब कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड को चूज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क लेने की क्षमता है आपके पास, मतलब आप सोच रहे कि नहीं मेरे पास टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा है, मैं इमरजेंसी कैश मेरे पास बहुत ज्यादा है, मैं इमरजेंसी कैश अगर मेरे को कोई जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास इमरजेंसी कैश है, मैं इसको यूज कर लूंगा, तो तब आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वरना ऐसे म्यूचुअल फंड से ज्यादा दूर रहे। तो अगर आप रिस्क पे भी रिस्क लेना चाहते हैं तभी ऐसे म्यूचुअल फंड की तरफ आप देखिए। अब यहाँ पे बीटा की बात करें तो मैंने आपको बता दिया बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत ज्यादा डिफरेंस है कैटेगरी और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। और स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, जब आपका जो एवरेज रिटर्न है उसे कितना पॉजिटिव उसे कितना नेगेटिव जाने के चांसेस रहते हैं। एक रेंज आपको बता देते हैं, जैसे एग्जांपल ले लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 15% है, तो 15% आपने इसमें 19.38% प्लस कर दिया और 19.38% माइनस कर दिया, तो वो जो एक रिटर्न होता है वो आपका बता देता है रेंज। इसी के बीच में आपको एक हर साल रिटर्न देने के चांसेस रहते हैं। तो ये जितना कम हो उसे अच्छा खासा माना जाता है। तो कैटेगरी देखा जाए तो 15.57 है, और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का देखा जाए तो 19.38 है। तो देख पा रहे कि मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में और जो कैटेगरी में है वो कितना डिफरेंस है। आपको यहाँ पे बहुत ही तगड़ी वॉलिडिटी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक रहेगा यहाँ पे इसके मामले में, मतलब रिस्क के मामले में देखा जाए तो एक कैटेगरी से बहुत ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है, मैं नहीं बोलूं 19-20 का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है यहाँ पे रिस्क के मामले में कैटेगरी से। और रिटर्न जो है वो सिर्फ 3 से 4% ज्यादा दे रखा है अपने कैटेगरी कंपैरिजन में। अब यहाँ पे
अगर मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप मिनिमम एसआईपी 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि पॉजिटिव फीडबैक है। क्योंकि देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप कम पैसे से जितना हो 100 रुपए 1000 रुपए तो वो चलता है। तो आप मिनिमम एसआईपी 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लमसम करना चाहते हैं, आप 5000 रुपए से लमसम कर सकते हैं। और लॉक इन पीरियड की बात करें तो लॉक इन पीरियड की कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी यहाँ से आप एग्जिट मार सकते हैं। अब यहाँ पे एम साइज की बात करें तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। आपको इससे पता चलता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। और मैं आपको बता रहा हूँ एम साइज इसका अगर आप 6 महीने पहले देखेंगे तो इसका 27,000 करोड़ रुपीस के आसपास था। तो आप देख पा रहे 2000 करोड़ रुपीस तक पैसा लोगों मतलब पैसा विड्रॉ हुआ है 2000 करोड़ रुपीस के आसपास। तो आप देख पा रहे कि मतलब लोगों का भरोसा इसमें उतर रहा है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखिए लोगों की एक ना माइंडसेट है, जब मार्केट नीचे जाता है ना तब लोग एग्जिट मारते हैं, लेकिन तभी आपको एंट्री मारनी चाहिए। क्योंकि देखिए आप कब सुनते हैं, जब मतलब अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जब मार्केट अप जाता है लोग प्रॉफिट माला माल होते हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तब आप चारों तरफ सुनते हैं यार स्टॉक मार्केट ने इस बंदे को सुना है यार कितना अच्छा खासा रिटर्न दिलवाया, तो तब जाके आप एंट्री मारते हैं। लेकिन तभी आपको एंट्री नहीं मारनी होती, तभी आपको एग्जिट मारनी होती है। लोग एग्जिट मार रहे होते हैं और तब आप एंट्री मारते हैं। तो यहाँ पे अभी जो मार्केट क्रैश हुआ है उस चक्कर में 2000 करोड़ रुपीस तक का विड्रॉल देखने को मिला, तभी एम साइज कम देखने को मिला है। लेकिन एम साइज देखा जाए तो मुझे मैं भी बोलूंगा बहुत बढ़िया, क्योंकि देखिए आपका जो फंड है ना 10 साल पुराना फंड है, और आपका अगर 20,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30 या 40,000 करोड़ रुपीस के बीच में, 40,000 आप मान सकते हैं उसके बीच में, तब तो एक अच्छा खासा एम साइज माना जाता है, जिसमें आप भरोसा लोग भरोसा भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, और एक बढ़िया है। तो एम साइज के मामले में यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन हाँ लास्ट के 6 मंथ में इसका बुरा हाल रहा है, बहुत ही बुरा हाल रहा है। 30% तक गिरावट देखने को मिली है 6 मंथ में। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाए कि 2000 करोड़ रुपीस का एम साइज में गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली क्या होता है, देखिए आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है, आपको फंड मैनेजर दिमाग लगा के आपको इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पे एज एन मैनेजमेंट फीस आप उनको पैसा देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्सपेंस रेशियो 0.68% तक का एक्सपेंस रेशियो है। तो ये 1% से नीचे उसे अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बताऊं, मैं इसको फिर भी नेगेटिव फीडबैक दूंगा। आप देख रहे हैं यार 1% नीचे है और 0.7% से भी नीचे, 0.8% से भी नीचे, तो एक अच्छा खासा एक्सपेंस रेशियो। लेकिन मैं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक क्यों दे रहा हूँ, इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए यहाँ पे फंड मैनेजर अपना दिमाग नहीं लगा रहा है। क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड में मैंने जैसे आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, जो कि डेटा ड्रिवन अप्रोच है, जो कि एल्गोरिदम को फॉलो किया जा रहा है, डेटा साइंस को फॉलो किया जा रहा है, डेटा को लर्न करके उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करा जा रहा है, जो कि एक फंड मैनेजर की जरूरत है। फंड मैनेजर होता क्यों है, क्योंकि वो फंडामेंटल एनालिसिस करता है। तो यहाँ पे तो फंडामेंटल एनालिसिस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एज एन एक्सपेंस हम क्यों मैनेजमेंट फीस क्यों पे करें। वो सिर्फ पैसे को मैनेज कर रहे हैं जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं, दिमाग लगा नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे 0.68% क्यों करें। तो यहाँ पे अगर एक्सपेंस और थोड़ा कम होता तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव फीडबैक देता। हाँ उस मामले में अगर आप बोले यार 1% से नीचे है तो उस मामले में मैं पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। लेकिन हाँ टेक्निकली बात करें तो यहाँ पे थोड़ा मतलब नहीं बनता है, ये थोड़ा सा इजी प्रॉफिट वो बुक कर रहे हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ क्वांट के जो फंड मैनेजर को आप जो दे रहे हैं एज एन एक्सपेंस रेशियो। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करते देखिए आप मान लीजिए 1 साल से पहले आपने एग्जिट मार लिया, प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर आप इंडियन इनकम टैक्स में आते हैं तो अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर आप इंडियन इनकम टैक्स में आते हैं तो अगर 1 साल से पहले आपने एग्जिट मारा तो 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो कोई एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे मेन बात पे आते हैं। मेन बात है वो है आपका मार्केट कैपिटल। जी हाँ मार्केट कैपिटल को बताता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कौन से सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तब देखा जाए जो मिड कैप में इनका 3.86% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है, स्मॉल कैप में इनका 65.8% में आप 66% ही मान सकते हैं, 66% तक का इनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है। लार्ज कैप में 24.24% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है और अदर्स में 6.2% तक का इन्वेस्टमेंट हो रखा है। मैं को एक चीज बता रहा हूँ, इन्होंने लार्ज कैप में थोड़ा बहुत अभी बढ़ा है पोर्टफोलियो। अगर आप पुराना देखेंगे वीडियो तो उसमें लार्ज कैप में थोड़ा बहुत कम एलोकेशन था। तो इन्होंने स्मॉल कैप में एक थ्रेशोल्ड फॉलो किया। अगर आप गवर्नमेंट जो सेबी है उसके गाइडलाइन देखेंगे तो उसमें लिखा है 66% या 68%, 66% मेरे ख्याल से। तो इन्होंने उसी के आसपास ही मेंटेन कर रखा है, 66% आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। उसी के आसपास मेंटेन करके मतलब एक थ्रेशोल्ड जो एक पॉइंट टू पॉइंट जो एक थ्रेशोल्ड होता है उसको मेंटेन करके इन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोगों का एग्जिट जो मार रहे हैं लोग, अभी जो पास्ट के 6 महीने से एग्जिट मार रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्वांट के जो म्यूचुअल फंड है वो थोड़े बहुत घबरा गए हैं, क्वांट के स्मॉल कैप फंड के जो फंड मैनेजर घबरा गए हैं, इसलिए उनका जो इन्वेस्टमेंट है थोड़ा बहुत लार्ज कैप में बढ़ा दिया ताकि अपने आप को थोड़ा बचा सके और यहाँ पे रिस्क को कम कर सके। लेकिन फिर भी ये एक क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जा रहा है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बना रहेगा। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के मामले में, मार्केट कैपिटल के मामले में यहाँ पे अभी के दौरान
ठीक है, अभी के दौरान बढ़िया है, क्योंकि देखिए यही तरीका है जिससे आप रिस्क कम कर सकते हैं कि लार्ज कैप पे थोड़ा एलोकेशन ज्यादा कर रखें, क्योंकि देखिए 66% तक का तो आपको पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से है 66 या 68% ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे 65.8 मतलब 66% आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने थ्रेशोल्ड फॉलो कर रखा है, तो यहाँ पे इन्होंने रिस्क कम करने की कोशिश करी, लेकिन बाद में मेरे ख्याल से ये चेंज कर देंगे जब मार्केट थोड़ा बहुत चेंजेस होगी या फिर अप जाएगा। सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर में 18.97% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 17.34% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 16.39% का एलोकेशन है, कंज्यूमर सेक्टर में 15.74% का एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 9.83% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 5.66% का एलोकेशन है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में 4.27% का एलोकेशन है, इंडस्ट्री सेक्टर में 3.87% का एलोकेशन है, टेक्निकल सेक्टर में 3.47% का एलोकेशन है, रियल एस्टेट में 1.96% का एलोकेशन है। तो पे देखा जाए जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स हैं उसमें अच्छा खासा एलोकेशन है, डाइवर्सिफाई हो रखा है। तो यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन के मामले में एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, ऊपर के जो 5 सेक्टर्स हैं, एनर्जी सेक्टर, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कंज्यूमर साइकिल और बेसिक मेटल्स, अगर ये 5 सेक्टर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है, आपको एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे सेक्टर एलोकेशन के मामले में पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे 5 फंड मैनेजर्स हैं, एक संजीव शर्मा, इनका एक्सपीरियंस है 8.07 इयर्स का, सेकंड जो आपका अंकित पांडे, इनका एक्सपीरियंस है 4.71 इयर्स का, थर्ड जो है आपका संदीप टंडन, इनका एक्सपीरियंस है 3.81 इयर्स का, फोर्थ जो आपका वरुण पटानी, इनका एक्सपीरियंस है 2.90 इयर्स का, और आयुष कुंभात, ये तो अभी नए नए आ रखे हैं, ज्वाइन कर रखे हैं। तो मैं आपको ओवरऑल बताऊं, यहाँ पे एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर नहीं करता, बस फंड को जो है मैनेज करने में थोड़ा मतलब मैटर करेगा, उससे ज्यादा अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये तो अपना दिमाग लगाने नहीं वाले हैं, ये तो रिसर्च नहीं करने वाले, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जा रहा है, यहाँ पे कोई एक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करा जा रहा है। तो वहां पे मैं दिखा जा रहा हूँ कि फंड मैनेजर का जो काम है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट थोड़ा उनको करना पड़ता है। मैनेजमेंट मतलब जैसे मान लीजिए आपका जो पैसा जा रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 25,000 करोड़ रुपीस के पैसा जो है एयूएम साइज है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इतना ज्यादा जो अमाउंट है उसको मैनेजमेंट करना थोड़ा जरूरी बन जाता है। तो यहाँ पे फंड मैनेजर 5 है, तो उसमें उस मामले में पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव अप्रोच फॉलो किया जा रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करा जा रहा है। रेटिंग की बात करते हैं, इसको 4/5 रेटिंग मिल रखा है। ओवरऑल स्मॉल कैप कैटेगरी में देखा जाए तो मैं आपको ओवरऑल बताऊं, अगर आप रिस्क पे भी रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये अभी राइट टाइम है, क्योंकि अभी देखिए मार्केट बहुत ही तगड़ा नीचे जा रखा है। मैं इसको क्रैश तो नहीं बोलूंगा, अभी तगड़ा मार्केट करेक्शन हो रखा है। अगर आप देखिए निफ्टी 50 जो है 14 से 15% नीचे गया है, तो यहाँ पे एक राइट टाइम है कि आप इस ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप रिस्क पे भी रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बोलता हूँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा रिस्क अगर आप ले रहे हैं तभी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन यहाँ पे तो रिस्क पे भी ज्यादा रिस्क लिया जा रहा है, तो तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, मैंने तो आपको पूरा डिटेल में बता दी कहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक है, कहाँ पे नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन मैं ओवरऑल बताऊं, मैं पहले भी बताया था ऐसे म्यूचुअल फंड से ज्यादा दूर रहे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि पहले मेरे को गाली भी पड़ी थी, मैं आपको बता रहा हूँ कॉमेंट से मेरे को गाली पड़ी थी, बोल रहे थे कि यार तुमको कुछ पता नहीं, तुमको नॉलेज नहीं है, कौन स्मॉल कैप फंड में तुम मैंने इन्वेस्टमैंट किया, मेरे को इतना अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। मैं मानता हूँ 46% तक का मैसिव रिटर्न दिया 5 साल में, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे पिछले के 6-7 महीने में, तो सबसे ज्यादा गिरा स्मॉल कैप कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड है वो यही है। तो ये उसके लिए आप तैयार रहिएगा, अगर आप उसके लिए तैयार है तो डेफिनेटली आपको जो म्यूचुअल फंड है आपको अच्छा खासा रिटर्न दिलवाएगा। मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, आपके पास अगर इमरजेंसी कैश है, आप ऐसे और आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तब ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपके पास बेकार का पैसा है, लेकिन अगर पास बेकार का पैसा नहीं है, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता यार आप अपने हार्ड अर्न मनी को लूज करें, मैं नहीं चाहता कि यार आपको जरूरत पड़ी और तब आपका यह मार्केट 30 से 40% गिरा और आपका क्वांट स्मॉल कैप गिरा और आप लॉस में सेल करके एग्जिट मार रहे हैं, तो ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं आपको सजेशन उस बेसिस पे दे रहा हूं। आप ये मत बोलिए कि यार मैं रिटर्न 45-50% दे रहा है, तो यार जब जरूरत पैसे की है तब तो यार ये 30% नीचे है, अभी मुझे पैसे चाहिए 30% नीचे चला गया। अभी मैं लार्ज कैप में अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया होता तो वहां पे मार्केट इतनी ज्यादा नहीं गिरी है, तो मेरे को यहाँ पे डेफिनेटली, मैं भी बता रहा हूँ मेरा पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, मेरे सारे स्मॉल कैप फंड अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो सारे नेगेटिव में, सबसे ज्यादा नेगेटिव में मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल कैप। लेकिन मिड कैप भी मेरे थोड़ा बहुत आसपास ही मान लीजिए आप नेगेटिव के, लेकिन जो लार्ज कैप है वो अभी नेगेटिव में नहीं गया है मार्केट इतना ज्यादा नीचे जाके भी। तब देख पा रहे कि मतलब क्यों यहाँ पे थोड़ा रिस्क को भी कंसिडर करा जा सकता है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तभी मैं बोलता हूँ आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, यानी कि मैंने बोल दिया और आपने जाके भाग के इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर लाता रहता हूँ। थैंक यू।